नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हां, आज निमाड़ के जननायक स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की जन्म जयंती है। इस अवसर पर शाहपुर में उनके पैतृक गांव में प्रतिमा स्थल पर संपूर्ण निमाड़ से आए हुए उनके कार्यकर्ताओं द्वारा नंदू भैया को याद किया गया। जी हां, इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बुरहानपुर खंडवा लोकसभा के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल मुख्य रूप से इसमें शामिल हुए। जी हां, उनके द्वारा स्वास्थ्य शिविर का जो यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें इंदौर अपोलो से डॉक्टर दीक्षित आए हुए थे, जिनके द्वारा लीवर और पेट संबंधित जांचें की जा रही है, उसका भी उन्होंने शुभारंभ किया। मैं आपको बता दूं कि इस मौके पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा है कि मैं नंद कुमार सिंह चौहान के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं शाहपुर सहित संपूर्ण जिले के कार्यकर्ताओं को आश्वस्त करता हूं कि उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है, जैसे कि राजू जोशी, विनोद चौधरी, युवराज महाजन, इनका दर्द छलका है। इन्होंने कहा है कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है और युवराज महाजन ने तो यहाँ तक कहा कि सबसे ज़्यादा भेदभाव मेरे साथ किया गया है और अगर ऐसा ही पार्टी में चलता रहा, ऐसा ही सब कुछ चलता रहा, तो आने वाले उपचुनाव में भी भाजपा की हार होगी। देखिए और आप सुनिए कि इस कार्यक्रम में क्या कहा है वरिष्ठ नेताओं ने, क्या कहा है सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान का स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। ये बड़े लंबे समय के बाद हुआ है कि जब ज्ञानेश्वर पाटिल चौहान परिवार के कार्यक्रम में शामिल हुए। जी हाँ, यहाँ पर अब ज्ञानेश्वर पाटिल और जो नंदू भैया के पुराने कार्यकर्ता थे, अब वो सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ केतन शर्मा, सच की आवाज़। देखा है कि मेरे से यार दुश्मन निकाल ली उनने, तो वो सोच रहे कि दुश्मन निकालने से, नुकसान करने से यहाँ की जनता को फिरती नहीं है, फिर सरफिरी बन जाती है। और राजू भाई ने बोला, पर ज्ञानेश्वर भाई के मन में भी था, लेकिन वो चुनाव के लिए डर रहा था, क्योंकि उसको दोष मारे थे उनने ऐसे कि मैं चुनाव में काम नहीं करूँ। पर तू काय को डरता रे भाई, तेरे साथ पब्लिक है ना, तेरा बचपन, तेरा जवानी, तेरा बुढ़ापा हम साथ में रहेंगे तेरे, हम गोलियां खाते रहेंगे तेरे साथ, निपटते रहेंगे और ऐसे हरकतों का हम डरेंगे नहीं। बस तेरे साथ इन सबको होना चाहिए। हम जैसे को मत नहीं चलेगा, लेकिन सब कार्यकर्ताओं को साथ मिलना चाहिए। शाहपुर में अभी एक उपचुनाव में फिर हारेंगे ये, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, सब देख रहे हैं। आज यहाँ बोलने का मौका नहीं है। नंदू भैया के लिए हम सब समर्पित है और वही समर्पण हमारा तुम्हारे लिए भी है। मैं दो शब्द अपने ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो आपका संबल हमको मिलना चाहिए, तो आपका हमको सुरक्षा मिलना चाहिए। कारण क्या हो गया है, आज की तारीख के अंदर जो वातावरण चल रहा है, वो वातावरण के हिसाब से कई लोग बेचारे बोल नहीं पाते, कई लोग घरों में बैठ गए हैं। तो ये पार्टी जो अपने सबों ने खड़ी करी है, कोशिश करी है, तो आपको सब साथ में है और आपने और अपन एक ही है। तो ये आप नंदू भैया के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, तो जिले को पूरे हमारे अपने लोगों को आपको संभालना है। यही मैं आपसे इस जगह पे एक कामना करता हूँ और उनको निवेदन करता हूँ। राजनीति पहले भी होती थी, इससे पहले खतरनाक चुनाव होते थे। ये चुनाव तो कुछ भी नहीं है। जब सांसद जी शिव कुमार सिंह भैया का चुनाव और नंदू भैया का चुनाव हम सब ने देखा है, बहुत टस का चुनाव होता, लेकिन चुनाव होने के बाद सारी चीजें भूल जाते थे। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ अलग है, हमको अलग नजरों से देखा जा रहा है। जो पार्टी के कद्दावर लोग हैं, पार्टी के निष्ठावान लोग हैं, उनके ऊपर आज किस तरह से उनको देखा जाता है, आप सब देख रहे, साक्षी है। युवराज भाई ने जो बात कही है वो सत्य है। हम ज्ञानेश्वर भाई आपके साथ में हमेशा है, आगे भी रहेंगे। आप निश्चिंत रहो, पूरा चौहान परिवार भी आपके साथ में है। आप चौहान परिवार से जुड़े हुए हैं, आप उनमें से निकल करके सांसद बने हो। क्या सही है कि गलत है भैया? अरे आप नंदू भैया के आशीर्वाद से, नंदू भैया के साथ बचपन से आप नंदू भैया के साथ में रहे हो। हमको आपको बोलने की जरूरत नहीं है। हम इतना ही चाहते हैं कि आपका स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। इन शब्दों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। निमाड़ के नैया नंदू भैया उनकी जन्म जयंती और इस अवसर पर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल आज मौजूद है। भैया, कहीं ना कहीं आप उनकी परछाई कहे जाते थे, नंद के आनंद यानी कि ज्ञानेश्वर कहे जाते थे। आज वो मौका आया है जब आप सांसद हैं, मगर नंद कुमार सिंह चौहान नहीं है। आज कैसे याद करेंगे आप अपने उस गुरु को? निश्चित रूप से
नंदू भैया की परिचय के रूप में मैं हमेशा उनके साथ में रहा, और आज यदि नंदू भैया होते तो मुझे और प्रसन्नता होती। और नंदू भैया ये बात कहते थे कि मेरे बाद यदि मेरी राजनीतिक विरासत को कोई संभाल सकता था, ज्ञानेश्वर तुम्हारे अलावा कोई नहीं संभाल सकता। तो ये बात कई बार वो बोल चुके थे। मैं तो विधानसभा का सपना देखता था, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी लोकसभा सांसद के रूप में चुनकर जाऊंगा। और लेकिन नंदू भैया का ये जो सपना था कि मेरी टीम को यदि कोई समेट कर कोई संभाल कर रख सकता है तो ज्ञानेश्वर रख सकता है। उनके जीते जी तो ये सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो आज जहाँ पर भी है वहाँ निश्चित रूप से प्रसन्न हो गए कि उनके बताए मार्ग पर मैं अपनी तरफ से चलने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। हमारे प्रिय नेता स्वर्गीय नंदू भैया की आज जन्म जयंती के अवसर पर मैं सभी उनमें श्रद्धा रखने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से, जनता की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि नंदू भैया जहाँ भी हो वो हम पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। भैया, स्वास्थ्य कारणों से हर्षवर्धन इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। चौहान परिवार के साथ आप कंधे से कंधा मिलाए दिखाई दे पड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ऐसे में जो 35,000 उनके साथ वोटर्स थे जब उन्होंने चुनाव लड़ा निर्दलीय, आज वो 35,000 जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं वो कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा से आज बाहर है। आज भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है। ऐसे में ज्ञानेश्वर पाटिल की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उन कार्यकर्ताओं को कब घर वापसी होंगी? देखिए, 35,000 कार्यकर्ता बाहर नहीं है, कुछ ही कार्यकर्ता बाहर है, और जो बाहर है उनको भी पार्टी उस पर विचार करेगी। और ऑनलाइन सदस्यता है, सदस्य बनने के लिए कोई भी किसी को रोक नहीं रहे। जब इतना बड़ा लक्ष्य पार्टी संगठन ने रखा है 28 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य बनाना, तो उस दिशा में जो लोग पार्टी से जिनको चुनाव के दरमियान बाहर किया था उन पर हमारा संगठन विचार करेगा। लेकिन बाकी लोगों को, कार्यकर्ताओं को सदस्य बनने के लिए कोई रोक नहीं रहे, और जो पार्टी के बाहर है उनको भी सदस्य बनने के लिए कोई रोका नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो भी निर्णय हाईकमान संगठन करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार में इस पर निश्चित रूप से संगठन विचार करके उन परिवारों को भी पार्टी घर वापसी पर विचार करें। ये आखिरी सवाल, कई वरिष्ठ नेताओं ने भी आज अपनी पीड़ा व्यक्त की है आपके सामने, और उनका एक विश्वास है कि ज्ञानेश्वर पाटिल अब हमें आगे लेकर चलेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, अन्याय के खिलाफ हमेशा मैं साथ में रहूँगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी खिलाफ में अन्याय करने नहीं दिया जाएगा। अन्याय जो करेगा उसके खिलाफ मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या और कोई आम नागरिक हो, यदि उसको मेरी जहाँ आवश्यकता है मैं उस आवश्यकता के अनुसार उनके साथ में हमेशा खड़ा रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्ञानेश्वर पाटिल, जो पूर्व सांसद नंद कुमार सिंह चौहान की जन्म जयंती कार्यक्रम में मौजूद हुए थे, और उनका कहना है कि मैं अपने हर कार्यकर्ता के साथ खड़ा हूँ और जल्द ही जितने भी कार्यकर्ता जिन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया था वो जल्द भाजपा परिवार में शामिल होंगे। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।